नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई सरकारी संस्थानों की औचक जांच के तहत मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अचानक होशियारपुर के तहसील परिसर में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना। वहीं आपको बता दें कि मैडम कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर भगवंत मान ने लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जल्द ही लोगों को तहसीलों में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी और लोगों के लिए काम बहुत आसानी से होंगे और जनता को अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर आम लोग भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश दिखे और उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा कि 28 दिसंबर को एसवाईएल के मुद्दे पर होने वाली बैठक में वो अपने अधिकारियों के साथ जरूर हिस्सा लेंगे और पंजाब का पक्ष रखा जाएगा। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान औचक जांच के तहत अचानक होशियारपुर की तहसील परिसर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि सीएम के साथ कोमल मित्तर और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। लोगों से बातचीत कर तहसीलों में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कही गई। बता दें कि होशियारपुर की तस्वीरें हैं। समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। सीएम भगवंत मान पहुंचे होशियारपुर तहसील और कॉम्प्लेक्स में किया औचक निरीक्षण। बता दें कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया और साथ ही सीएम के साथ कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। लोगों से बातचीत कर जल्द तहसीलों में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात भी कही। बता दें कि होशियारपुर की तस्वीरें हैं। मंत्री जी को पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करा करके इसके ऊपर दूसरा जी, वो मकानों वाला बता दूं, पानी घुसा है जी, उनमें दरारें आ चुकी है और जो दरारें आ चुकी हैं जी वो डैमेज ही माना जाएगा। जिस मकान में दरारें आ चुकी है उनको डैमेज माना जाएगा। नीचे से जब पानी पूरा का पूरा 1 हफ्ते तक चला है तो नीचे भी जो जहां नींव है उनकी नींवें बैठ चुकी है, यानी उसका जब बेस ही टूट चुका है तो वो भी डैमेज माना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उप मुख्यमंत्री जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप एक बार जांच करवा लें और उन गांवों का नाम मैं दे दूंगा अगर वो हो। कई जगह पंचायती राज कर रही है, कई जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, कई जगह स्टेट पीडब्ल्यूडी कर रही है, मगर सड़कों का मुआवजा आएगा। मैं इस पे जरूर चाहूंगा कि क्लैरिफिकेशन दे। सड़कों का मुआवजा नहीं आता, सड़कों की रिपेयर के लिए ग्रांट देने का काम सरकार करती है, वो हमने कर दिया। अभी चालू। चलिए कृष्णलाल मीणा जी। प्रश्न संख्या 11। अध्यक्ष महोदय जी, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है उसका सवाल नहीं सर, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश भर में हैफेड के कितने राइस मिल हैं और क्या जींद में कितनी संख्या है। क्या यह तथ्य भी सही है कि जींद के सफीदों से हैफेड के राइस मिल को शिफ्ट किया गया, और क्या यह तथ्य भी सही है कि पिछले 3 वर्ष में जींद की अनाज मंडी में धान का उत्पादन दुगना हुआ है। अगर दुगना हो गया है तो अगर हाँ है तो किसानों की सुविधाओं के लिए क्या कार्य है, क्या कदम उठाए गए, यह बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, अब पूरे प्रदेश में हमारी 9 राइस मिल्स हैं और 6 राइस मिल अभी लीज पर गई हैं। 3 हमारी जो राइस मिल है वो अभी तक भी लीज पर नहीं गई है। और टोटल जहां तक ये प्रदेश की बात कर रहे हैं तो टोटल प्रदेश के अंदर राइस मिल
488 हैं और जींद के अंदर भी 31 राइस मिल हैं जो प्राइवेट है, जिनमें एक हैफेड को अलॉटेड है और 5 हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को और फूड डिपार्टमेंट को 25। और जो इनकी उत्पादन की जो बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुई है 20-21 के अंदर जींद के अंदर 1,13,475 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 2022-23 में 67,423 मीट्रिक टन और 23-24 में 18,301 मीट्रिक टन की जो खरीद हुई है। तो इस खरीद को देखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ कोई अभी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मान लो आवश्यकता है तो मैं विभाग से फिजिबिलिटी चेक करवा दूँ। मेरा अनुरोध है कि जींद के किसानों और व्यापारी और आढ़तियों को मद्देनजर रखते हुए जींद में हैफेड का एक राइस मिल लगाया जाए, ऐसा अनुरोध है मेरा। जींद शहर में इसे किया जाए। धन्यवाद। श्री धर्म सिंह छोकर जी, 12 नंबर। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने अपनी चुकलाना जो पंचायत द्वारा जो जहां आईटीआई बननी है उससे हमें लीज पे जमीन मिल चुकी है 40 क्रांत 13 मल्ले स्वीकृति आईटीआई भवन बनाने के लिए, और जिसकी सरकार द्वारा भवन बनाने के जो जारी कर चुके हैं। आईटीआई भवन बनाने का खर्च अनुमान 15 करोड़ 9 लाख रुपए, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और जून में इसकी हम शुरुआत कर देंगे। इसमें स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो आईटीआई हमारी सरकार में 9 से 14 में मंजूर हुई थी, लेकिन लैंड डिस्प्यूट की वजह से वो काम रुक गया था। तो पिछले 2 सत्र पहले हमने मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और मान भी ली थी, हमारे आईटीआई बनाने की बात मान भी ली थी। उसके बारे में उसको करीब 2 साल हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो चुकी है, फाइनेंस से एफडीसी अप्रूवल हो चुका है और पीडब्ल्यूडी बीआरटी एस्टीमेट ही बन के आ चुका है। और जो स्कूल की जो आईटीआई के बच्चे हैं वो स्कूल की बिल्डिंग में बैठे हैं और स्कूल की वो जरा बिल्डिंग है, तो उसमें बड़ा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी आग्रह करना चाहूंगा, जब 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति अप्रूवल भी हो चुकी है, एफडीसी अप्रूवल हो चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी, तो जल्दी से जल्दी उसका टेंडर लगा के काम शुरू कर दे ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। जब इक्विपमेंट पड़े हैं सारे आईटीआई के सारे, वो स्कूल की बिल्डिंग में 5-7 कमरे हमने लिए हुए हैं, लेकिन वहां से प्रेशर आ रहा, कमरे खाली करना है। तो आपके पास अनुरोध है, जल्दी से जल्दी सारे काम हो ही चुके हैं, एडमिट अप्रूवल हो चुका है, एफडीसी अप्रूवल हो चुकी है, एस्टीमेट बन चुके, तो टेंडर लगा के जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जाए। ये मेरी आपके अध्यक्ष जी, जितना समय टेंडर प्रक्रिया में लगा उतना समय लगेगा, जल्दी से जल्दी हम चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसे दे दिया, पैसे भी आ गए अब तो। श्री राम कुमार जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न क आईएसएफआर के सर्वे के अनुसार 2015 से 2021 तक जो वन क्षेत्र बढ़ा वो 0.5% है। और दूसरा वाक्य है, माननीय सदस्य ने पूछा कि जो पुराने पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किया सरकार ने। तो हरियाणा सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा प्राणवायु देवता नाम से एक योजना शुरू की गई। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ जो हैं उनके लिए 2,750 रुपए प्रति वर्ष पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह राशि पेड़ की सुरक्षा और उसके रखरखाव के लिए दी जाएगी। राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में वृद्धि के अनुपात में हर साल पेड़ की पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। 26 अक्टूबर 2023 को पूरे हरियाणा में ऐसे 3,819 प्राणवायु देवता पेड़ों को संरक्षण को उनके खातों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 40 प्रकार के पेड़ ऐसे हैं, 40 किस्म के पेड़ ऐसे हैं जिनको पेंशन दी जाएगी। मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि आपने पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें प्रति वर्ष 70 वर्ष या उससे ऊपर आयु के पेड़ के संरक्षक को प्रति वर्ष 2750 रुपये वृक्ष पेंशन दी जाती है। ये जो आपका कदम है, जो आपकी योजना, बहुत ही स्वागत योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा इसमें यह प्रश्न रहेगा, जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर की है, अगले वर्ष से 3,000 हो जाएगी, क्या पेड़ों को भी इस प्रकार से आप उनकी पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे? मेरा प्रश्न ये रहेगा। तो अध्यक्ष महोदय, अभी उसकी पेंशन जो है
अभी 3,000 अभी शुरू कर देंगे और 3100 रुपए करके करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जैसी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे पेड़ की पेंशन भी साल की बढ़ेगी। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नहीं हो गए 13 पे था, 1 मिनट वो तो चल रहा था क्वेश्चन, इसलिए वो तो अब मैं क्या कह सकता हूं। नहीं। माननीय सदस्यगण, अब हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं 17 दिसंबर 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी विधायक, श्रीमती निर्मल रानी जी विधायक, श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री ईश्वर सिंह जी विधायक। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अमित सिहाग विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे दिनांक 15 दिसंबर 2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री राजेश नागर विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं, इसलिए आज दिनांक के लिए पास बनवाने एवं सुरक्षा की जांच प्रक्रिया में माननीय सदस्य की भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के निजी सहायकों को विधान भवन में आने की अनुमति नहीं होगी और माननीय सदस्य इस संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक हरियाणा निवास सेक्टर 23 चंडीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र के समापन उपरांत जलपान का प्रबंध रहेगा। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस सत्र का लाभ उठाएं। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने अगस्त 2023 में सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी को नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखता हूं। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा वाद्य शोर नियंत्रण निरसन विधेयक 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023, हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 और हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अथवा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। सोमवार 18 दिसंबर 2023 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। मंगलवार 19 दिसंबर को 2023 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि 15, 18 तथा 19 दिसंबर 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 प्रातः 11 बजे शोक प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र, विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। विधायी कार्य, शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अवकाश रहेगा। रविवार 17 दिसंबर 2023 को भी अवकाश रहेगा। सोमवार 18 दिसंबर 2023 प्रश्नकाल होगा प्रातः 11 बजे। उसके पश्चात शून्यकाल। वर्ष 2019-20
2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान। फिर उसके बाद विधायी कार्य। मंगलवार 19 दिसंबर 2023 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, शून्यकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चितकाल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, रखे जाने वाले कागज पत्र यदि कोई हों। वर्ष 2019-20, 20-21 तथा 21-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक 2023। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। विधायी कार्य, कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्यमंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।